ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां अक्सर अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं और इसी के चलते वो कई बार कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ जाती हैं। इस बार भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। 5 अगस्त को भूमि पूजन, राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी और इसके बाद लगातार उनको जान से मारने की और उनके साथ गलत व्यवहार करने की धमकियां उनको लगातार मिल रही हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खुद हसीन जहां इस समय मौजूद हैं। हसीन जहां, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और आपके शब्दों से, आपकी जुबान से सबसे पहले समझना चाहेंगे पूरा विवाद कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 अगस्त को तो आपने जिस तरह से हिंदू पक्ष जो है, हिंदू समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को हर पर्व पर शुभकामनाएं देता है, आपने भी ऐसा ही किया। लेकिन कौन सी बात कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी कि आपको जान से मारने की धमकी मिलने लगी है? देखिए, बात मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये लोग दरअसल मुस्लिम है ही नहीं। इनके नाम मुसलमान जैसे ज़रूर हैं, लेकिन ये लोग क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग हैं, मीन माइंडेड लोग हैं। ये लोग देश में हिंसा फैलाकर देश का वातावरण को ख़राब करना चाहते हैं। और ये लोग मुस्लिम जो होते हैं, मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और मैं अपने दीन के दिखाए हुए रास्ते पे ही चलती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो सच्चे मुसलमान होंगे वो कभी भी एक औरत को गंदी बातें नहीं करेंगे या धमकाएंगे, डराएंगे नहीं, और ना ही देश के अमन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोग सोच रहे हैं कि दीन को बचाने के लिए इन लोगों के पास एक ही रास्ता बच गया है, जो मतलब ये लोग खुद जिनाखोरी करते हैं, हरामखोरी करते हैं, गिबत करते हैं। इन लोगों की नीयत गंदी होती है और ये लोग औरतों की बुर्खा पकड़ के ये लोग दीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन जैसे क्रिमिनल्स की ज़रूरत नहीं है हमारे दीन को, जो ये लोग दीन हम यहाँ पर किसी भी समुदाय का नाम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हम कट्टरपंथियों का जिक्र कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर आपके साथ ऐसा देखा जाता है कि आपकी तस्वीरें ट्रोल कर दी जाती हैं, आपकी बातें ट्रोल कर दी जाती हैं जब कट्टरपंथी आपको अपने निशाने पर लेते हैं, और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन आपसे उस पोस्ट के बारे में सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आपने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की थी, जो पोस्ट किया था, उसमें आपने क्या ऐसा लिखा कि कट्टरपंथियों के आप निशाने पर आ गई और आपको जान से मारने की धमकी देने लगे? जी, आप लोग भी मेरे पोस्ट को देख सकते हैं। एक पोस्टर बना के मैंने अपने सोशल साइट में मैंने अपलोड किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि ये भूमि पूजन के लिए मैं समस्त हिंदू समाज के भाई बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ और हम सब भाई बहनों को सारे कौम के भाई बहनों को एक होकर हमें विश्व शक्ति बनने की ज़रूरत है, मैंने ये कहा था। तो इसमें आप लोग बताएं कि इसमें कहाँ गलत बातें दिख रही हैं मेरे इस शुभकामना में? नहीं, कोई गलत बात नहीं दिख रही है, बिल्कुल। और आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुस्लिम समुदाय के जिन्होंने इस तरह से शुभकामनाएं दी हैं और राम मंदिर की जमीन रखे जाने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने पर कई तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, 5 तारीख को आपने तस्वीर साझा की थी और अपना पोस्ट शेयर किया था, उसके बाद से ही क्या आपको जान से मारने की धमकी दी जाने लगी? जी हाँ, ऐसे तो मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं 3 साल से ऐसे क्रिमिनल लोगों को मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और सह रही हूँ। मैंने साइबर सेल में भी इन लोगों के अगेंस्ट में कंप्लेन किया था, मैं हाई कोर्ट में भी गई हूँ इन लोगों के अगेंस्ट में। तो वो लोग एब्यूज़ करते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ जब से मैंने ये राम मंदिर के शुभकामनाएं दी हैं, इस वजह से ये लोग रेप करने की भी धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं, एब्यूज़ भी कर रहे हैं मुझे बहुत गंदी तरीके से। मेरा कहना ये है कि जब हमारा देश का सेक्युलर हमारे कंट्री है, हमारे देश का जब उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ के जो पढ़े लिखे इतने इंटेलिजेंट 5 जजेस हैं, इन जजेस ने बहुत सोच समझ के विचार करके जो देश की जो हित में जो फैसला लगे इन लोगों को, वो फैसला इन लोगों ने किया। तो क्या हमें एज ए इंडियन इस आदेश का, इस फैसले का सम्मान नहीं करना चाहिए?
हसी जहां, जो आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है ना, और वैसे भी हम लोगों का तो दीन बताता है। हाँ जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा दीन बताता है कि वतन परस्ती करना, वतन का कानून का, संविधान का सम्मान करना, तो ये तो हम पे फर्ज है। तो जब हमारा कोर्ट ने, हमारे जजेस ने, जब हमारे संविधान ने जब आदेश दे दिया तो हम पे ये फर्ज हो गया। तो इसे क्या हम पोलाइटली सब कुछ हम बंधुत्वपूर्ण, हम शांति के साथ इस चीज़ को हम नहीं निभा सकते? हम क्या हिंसा फैला कर ही हम देश में क्या अशांति ही फैलाएंगे? और वैसे भी हमारा संविधान जो है हमें अधिकार देता है, उसी अधिकार को बेस करके मस्जिद तोड़ने की जुर्म में हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी अगर दोषी साबित होते हैं लोग तो उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से हिंसा फैलाने से क्या मतलब है? अभी हालात हमारे देश के इतने ख़राब हैं, चारों तरफ हिंसा फैले हुए हैं। कुछ महीने पहले भी दिल्ली में दंगा हो चुका है। तो क्या इंसान को समझना नहीं चाहिए? बात ये है कि इन लोगों को सहना नहीं पड़ता है, सहना उन मासूमों को पड़ता है जो दुनियादारी के उतने समझ उन लोगों को है नहीं, बस अपने दीन से और अपने परिवार से और अपनी इबादत से मतलब रखते हैं। इन लोगों को सहना पड़ता है, ऐसे गुंडों को, ऐसे हिंसक लोगों को तो सहना नहीं पड़ता। इसीलिए ये लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समस्त देशवासियों को भूमि पूजन के दौरान। आप ही क्यों कट्टरपंथियों के रडार पर आई, कट्टरपंथियों के निशाने पर आई होंगी? मैंने कहा ना कि ये जैसे लोग हैं जिन लोगों का अपना कोई वजूद नहीं है, ये लोग सोचते हैं कि दुनिया में ये लोग दीन बचाएंगे, इस्लाम को बचाएंगे। ये लोग खुद गलत काम करते हैं, दीन के खिलाफ काम करते हैं और औरतों को बुर्खा पकड़ के दीन बचाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का कोई वजूद नहीं है और इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इन लोगों को उचित शिक्षा देनी चाहिए। यही मैं अपील करूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और हमारे देश के कानून मंत्री अमित शाह जी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी को। एक सवाल कि आपको जो धमकियां मिल रही हैं, इसका ये सिर्फ आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है या फिर आपको फोन कॉल भी आया है? नहीं, मुझे फ़ोन कॉल्स कोई नहीं आया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के हैंडल से ही आ रहे हैं, कमेंट्स के थ्रू ही ये लोग धमका रहे हैं। तो आपने कब इस बात को समझा कि अब तो कंप्लेन करनी ही पड़ेगी? और इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं हैं, इसमें दूसरे कौम के लोग भी हैं। अच्छा, आपने ये कब समझा कि अब तो कंप्लेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब बहुत ज़्यादा आपको लोग परेशान कर रहे हैं, ना सिर्फ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बल्कि रेप और कुकर्म जैसे करने की भी आपको बातें लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। तो अब आपने ये कदम कब उठाया कि अब आपको कंप्लेन करनी चाहिए इस तरह की धमकियों की? जी, मैंने जिस दिन मैंने ये इसको रात को पोस्ट किया था, अपने इस पोस्टर को, जो शुभकामना की पोस्टर मैंने बनाई थी, वो मैंने रात के लगभग 10 बजे मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद मैं सो गई थी। सुबह उठ के जब मैंने कमेंट्स देखे तो मैंने देखा पूरा भरमार करा हुआ है इन गंदे गंदे कमेंट्स के। फिर मैंने कुछ देर वेट करी, फिर मैंने अपने लॉयर से बात किया तो मेरे लॉयर ने फिर मुझे एडवाइस किया कि इसका जो है साइबर सेल में जाके एक कंप्लेन कर दो और जो हमारे रेस्पेक्टेबल जितने जैसे हमारे पीएम हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, हमारे सीएम हैं, इन लोगों को भी ट्वीट कर दो कि पता चले कि हमारे देश में कितने भद्दे दिमाग के लोग रह रहे हैं और इन लोगों का भी जैसे सफाया हो। एक सवाल कि 5 तारीख के बाद आज 10 तारीख हो गई हसीन जहां, 5 दिन का समय, आप घर से बाहर भी निकली होंगी, तो कभी डर महसूस हुआ कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लोग? घर से बाहर आप कोरोना काल में अगर ज़रूरी काम से निकली हैं तो कभी किसी ने पर्सनल कमेंट किया हो, लोगों ने कुछ आपके ऊपर कटाक्ष किया हो, ऐसा आपने कुछ महसूस किया?
नहीं नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। और कुछ बिकाऊ मीडिया के थ्रू में जिस तरह से मेरी नेगेटिव इमेज बना दी गई थी, तो मेरे वेस्ट बंगाल में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल के लोग इतने समझदार हैं, सारी बातों की समझ इन लोगों को इतनी है कि इन लोगों ने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सीएम ममता बनर्जी का, जो इन्होंने मुझे बहुत मतलब सिक्योरिटी दी, मेरी जान को कोई मतलब मुसीबत ना आए, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का ध्यान भी रखा। लेकिन हाँ, यूपी में हमेशा जाते रहती हूँ, यूपी में मैं अपने आप को इनसिक्योर फील करती हूँ। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि यूपी के ज़्यादातर लोग मुझे इस तरह से भद्दे कमेंट करते हैं और मुझ पर टिप्पणी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कंप्लेन की है उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेके हसीन जहां उन लोगों तक पहुंचा जाए, उन कट्टरपंथियों तक पहुंचा जाए जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, अपना समय हम तक देने के लिए। तो हसीन जहां जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में आ जाती हैं, एक बार फिर से चर्चा में आई हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन की तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समस्त देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी। लेकिन इसके बाद से ही कट्टरपंथियों के वो निशाने पर आई और जान से मारने की उनको लगातार धमकी दी जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।